सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव। चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, इसमें पहला ही हेडिंग दिया है वैद्युत विभव, लेकिन वैद्युत विभव का परिभाषा जानने से पहले हम लोग वैद्युत विभवांतर पढ़ेंगे। वैद्युत विभवांतर जब अच्छे से समझ जाएंगे आप तो वैद्युत विभव ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, तो इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ से कुछ दूरी पर बिंदु P है, बिंदु A मान लीजिए, और कुछ दूरी पर एक बिंदु B है। तो इस बिंदु B पर एक Q0, जिसे हम लोग धन परीक्षण आवेश कहते हैं, रखा हुआ है। तो जैसे बिंदु B पर रखेंगे, ये इसके ऊपर क्या करेगा, एक वैद्युत बल लगाएगा इस तरफ Fe। इस धन परीक्षण आवेश पर बिंदु B पर अगर हम रखें तो एक वैद्युत बल लगेगा Fe। अब हमें क्या करना, Q0 जो चार्ज है इसको पॉइंट B से पॉइंट A तक ले आना है। पॉइंट B से पॉइंट A तक इसे ले आना है। तो लाने में बहुत धीमे धीमे इसे लाना है, वेरी स्लोली, बहुत धीमे लाना है। तो अब जब Q0 चार्ज को B से A के तरफ ले आएंगे तो ये बल इसे रोकेगा, वैद्युत बल। ये क्या करेगा, इसे रोकेगा। तो हमें क्या करना होगा, इस बल से थोड़ा सा ज़्यादा बल लगा के इसको यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा। तो हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं F एक्सटर्नल, बाह्य बल, ठीक है। तो ये जो F एक्सटर्नल होगा वो इस जो ये वैद्युत बल है इसके लगभग बराबर होगा, मतलब थोड़ा सा अधिक होगा, क्योंकि Q0 आवेश को B से A तक हमें धीमे धीमे लाना है, एकदम धीमे, वेरी स्लोली, धीमे धीमे लाना है। कंडीशन ये होता है इसलिए क्योंकि अगर इसको तेजी से लाएंगे तो गतिज ऊर्जा हमें मिलने लगता है। तो गतिज ऊर्जा नहीं, यहाँ पर धीमे धीमे हमें लाना है, एकदम स्लोली। तो हम लोग लगभग कह सकते हैं F एक्सटर्नल जो होगा लगभग Fe के इक्वल होगा, ठीक है। तो Q0 आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, कौन कार्य करेगा, ये एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। Q0 आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, और ये जो चार्ज है Q0, इसका जो अनुपात होता है वही बनता है दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, ध्यान देना, VA जो होगा वो ज़्यादा होगा, VB क्या होगा, कम होगा। B से A को ला रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, B से A को ला रहे हैं। यानी कि एक यहाँ पर चार्ज है, पॉइंट चार्ज, इसकी वजह से एक वैद्युत क्षेत्र होगा। उस वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु, एक बिंदु B है, एक बिंदु A है। अब बिंदु B से बिंदु A तक एक Q0 चार्ज को धीमे धीमे ला रहे हैं। तो लाने में हमें एक कार्य करना पड़ेगा, यानी कि बाह्यकर्ता के द्वारा एक कार्य होगा। बाह्यकर्ता के द्वारा किया गया कार्य और इस धन परीक्षण आवेश का जो अनुपात बनेगा वही दोनों बिंदुओं के बीच का क्या बनता है, विभवांतर। याद रहे W एक्सटर्नल क्या है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका परिभाषा अगर हम लोग लिखें तो ऐसे कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र के भीतर अगर Q0 को हम लोग 1 कूलम अज्यूम कर लें, Q0 इक्वल टू 1 कूलम, तो क्या लिख सकते हैं इसको, VA माइनस VB बराबर W एक्सटर्नल, यानी कि बाह्यकर्ता के द्वारा किया गया कार्य। अगर वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में
किया गया कार्य यानी बाह्यकर्ता के द्वारा किया गया कार्य को ही दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यानी ये फार्मूला जो होगा आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, W एक्सटर्नल क्या है? जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगाएंगे किसके विरुद्ध? वैद्युत बल के विरुद्ध, इसके द्वारा किया गया कार्य, यानी B से A को जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? B से A को जा रहे हैं, तो B से A को जा रहा है, तो विभवांतर क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, तो VA माइनस VB एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और जिस आवेश को ले जाते हैं वो आवेश नीचे रहता है, तो ये निकलता दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। ठीक है, अब मान लीजिए यानी कि अब इस B बिंदु को हम लोग क्या कहाँ कर दें? अनंत पे कर दें। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव क्या होता है इसको समझते हैं। वैद्युत विभव अभी क्या था? एक पॉइंट चार्ज था यहाँ पे, ये बिंदु A था और यहाँ पर एक बिंदु B था। अब इसको हम लोग कहाँ लेकर चले गए? इनफाइनाइट पे। बिंदु B को कहाँ ले आए? इनफाइनाइट पे। अब इनफाइनाइट से आवेश को Q0 चार्ज को हम लोग ला रहे हैं बिंदु A तक। ठीक है, तो फार्मूला क्या था? VA माइनस VB इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बाई Q0 चार्ज। ठीक, और ये कहाँ से कहाँ तक रहा था? B से A को ला रहे थे। ठीक, अब हमें B बिंदु जो यहाँ पहले था उसको हम लोगों ने कर दिया अनंत पर, तो अनंत से अब बिंदु A तक ला रहे हैं, तो लिखेंगे VA माइनस VB। B कहाँ चला गया? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। अब B से A को ला रहे थे पहले, अब अनंत से ला रहे हैं, तो अनंत से कहाँ तक जा रहे हैं? A तक जा रहे हैं, और नीचे आ जाएगा Q0। ठीक, अब ऐसा ज्यूम किया गया, ऐसा माना गया है कि अनंत पर वैद्युत विभव शून्य होता है। ये हम नहीं माने हैं, ऐसा मान लिया गया है कि अनंत पर वैद्युत विभव को शून्य काउंट करना है। अगर अनंत पर वैद्युत विभव को शून्य काउंट नहीं करेंगे तो किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का परिभाषा नहीं बन पाएगा, इसलिए ऐसा माना गया है। V इनफाइनाइट क्या होगा? 0। ये अज्यूम किया गया है। ठीक है, तो V इनफाइनाइट 0 होगा, तो VA बराबर वर्क डन बटे Q0, ये बन जाएगा फार्मूला। इसका मतलब क्या हुआ? Q0 चार्ज को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, बिंदु A कहाँ है? इस चार्ज के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके भीतर है ये। अब Q0 चार्ज को अनंत से बिंदु A तक, Q0 चार्ज को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, और ये जो धन परीक्षण आवेश होगा इसका जो अनुपात होगा वो बिंदु A पर बनेगा वैद्युत विभव। तो परिभाषा क्या लिखते हैं इसका? एकांक आवेश को अगर Q0 का वैल्यू हम लोग Q0 इक्वल टू 1 कूलम रख देते, यहाँ बनेगा VA W एक्सटर्नल, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो गया, 1 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। यानी कि इसका परिभाषा को हम लोग कह सकते हैं, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में बाह्यकर्ता के द्वारा किया गया कार्य, बाह्यकर्ता के द्वारा किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर? तो वैद्युत विभव का परिभाषा यहाँ से आता है। कैसे आता है? कि हम ये मान लेते हैं कि अनंत पर, किसी भी अनंत पर वैद्युत विभव जो होता है वो शून्य होता है, तो वहाँ से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर जब ले आएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कार्य करना पड़ता है, बाह्यकर्ता के द्वारा कार्य करना पड़ता है। तो बाह्यकर्ता के द्वारा जो कार्य होगा वो कार्य जिस आवेश को लाएंगे उस आवेश का जब अनुपात निकालेंगे तो वो होता किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की वो होता किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो ये हो गया वैद्युत विभवांतर। इसका फार्मूला VA माइनस VB बराबर W एक्सटर्नल बाई Q0, और वैद्युत विभव किसी बिंदु पर होगा, जैसे पॉइंट A है, V बराबर W एक्सटर्नल बाई Q0। याद रहे ये जो होता है एक्सटर्नल फोर्स, ये कहाँ से कहाँ तक होता है? B से A तक ले जाने में, B से A तक ले जाने में वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, और ये होता है
अनंत से बिंदु ए तक लाने में, अनंत से बिंदु ए तक लाने में वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल बाह्यकर्ता के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, इसके बाद का जो भी अभी इसमें और कुछ बचा है वो जो थियरी है वो कल के वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, आज इतना ही आप समझ लीजिए। ये फार्मूला आप बिल्कुल याद रखेंगे, ये भी फार्मूला याद रखेंगे, ये दोनों फार्मूला आप याद रखते हैं, जो कॉन्सेप्ट में बताया हूँ उसको अगर अपने दिमाग में रखते हैं तो ये चैप्टर बहुत ईजी होने वाला है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसलिए इतना ही खाली प्रैक्टिस कीजिएगा, कल इसके बारे में और डिटेल बताऊँगा मैं। धन्यवाद।